गुड आफ्टरनून क्लास। एक नई जर्नी की तरफ बढ़ने वाले हैं हम 11th फिजिक्स। हम 10th 9th में थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ चुके हैं। अब हम जो है उन्हीं फिजिक्स को जो है मतलब फिजिक्स मतलब क्या, प्रकृति से रिलेटेड जो नियम है उनको आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। ओके, जो पहला पार्ट है आपका जो है भौतिकी का परिचय, जिसके अंदर हमने जो है क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से फटाफट। दुनिया में कितने प्रकार के मतलब फिजिक्स के अंदर या हमने जो फिजिक्स में पढ़े कितने प्रकार के बल होते हैं बेटा? 4 प्रकार के बल होते हैं। पहला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा बल प्रबल नाभिकीय बल और चौथा बल दुर्बल नाभिकीय बल। चारों बलों में से सबसे ताकतवर बल कौन सा? जल्दी से बताएं। चारों बलों में से सबसे शक्तिशाली बल कौन सा था? मैंने आपको सिखाया था, याद होगा आपको कि चारों बल जो हमने पढ़े हैं बेटा उन सब में से सबसे शक्तिशाली बल कौन सा था? चारों बलों में सबसे शक्तिशाली बल था हमारा प्रबल नाभिकीय बल। सबसे कमजोर बल कौन सा था? गुरुत्वाकर्षण बल। याद है सभी को? विद्युत चुंबकीय बल, प्रत्येक प्रत्येक विद्युत से रिलेटेड जो भी चीज होती है उसमें कहीं ना कहीं विद्युत चुंबकीय बल का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये हम सबने पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो है हमने देखा था यहाँ पे 4 बल हो गए, चारों बलों की तुलना करी थी। चारों बलों को मैंने बताया था कि कौन सा बल कितने गुना होता है एक दूसरे से, है ना, ये बताया था। फिर आपको एक और चीज बताई थी मैंने भौतिकी की शाखाओं के बारे में। फिजिक्स की शाखाएं मतलब ब्रांचेस, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, पेड़ की शाखाएं होती है ना। तो उस तरीके से हमने क्या करा था बेटा, एक फिजिक्स की शाखाओं की बात की थी। फिजिक्स की कौन कौन सी शाखा थी आपके, जो है आपको याद होगा? तो पहली थी यांत्रिकी, दूसरी उष्मागतिकी, तरंगिकी, विद्युत चुंबकीय और बहुत सारी प्रकाशिकी, ऐसी बहुत सारी शाखाएं होती है। 11वीं के अंदर 3 शाखाओं की बात मेन की जाती है बेटा। पहली है यांत्रिकी, दूसरी उष्मागतिकी और तीसरा जो है आपका था तरंगिकी, ठीक है। इन 3 की बात अपन करते हैं। उसके अंदर जो सबसे पुरानी शाखा है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है बेटा? जल्दी से बताएं। भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? यांत्रिकी। बहुत अच्छे अंकित, बहुत बढ़िया, ठीक है। भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा क्या है बेटा? यांत्रिकी है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? यांत्रिकी, जिसके अंदर यंत्रों का अध्ययन किया जाता है, बल वेग गति की बात की जाएगी। इन सब की अवधारणा जिसके अंदर है वो क्या है बेटा? अपना यांत्रिकी है, ठीक है। इसके बाद जो है आपने पढ़ा था, अब ये क्लियर हो गया हमको सभी को अच्छे से। इसके बाद हमने 4 बलों की बात करी थी और कुछ नियम है बेटा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, तो ये आपको पढ़ने हैं। जैसे मैं एक नियम बोल देता हूं, आप रिकॉर्डेड वीडियो में जाकर उसको जो है वापस से सुन लीजिएगा। वीडियो क्या नियम क्या था बेटा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लेंगे आप आराम से बाद में, ठीक है। मैं भी आपको बोल दिया हूं क्योंकि हमको मेन जो टॉपिक है हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ना आपको आज, ठीक है। उसी तरीके से आवेश संरक्षण का नियम था, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता। आवेश को बस एक वस्तु से आवेश को निकालकर दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण हो गया, आवेश संरक्षण हो गया, हमको दोनों अच्छे से आ गए समझ में। मेरे को बता बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सभी को क्लियर इतनी बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए अगर प्रॉब्लम नहीं है तो यस लिख दे फटाफट जल्दी से, सभी जल्दी से एक बार बेटा सभी यस लिख दीजिए, है ना, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ गई कहानी यहां तक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो आगे जो चीज है वो है हमारे यहाँ पे जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो हमारे हैं बेटा, मतलब पहली यूनिट के सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, चाहे 11th लो चाहे 12th लो, इन दोनों को भूलना नहीं है। अगले 7 दिन 8 दिन आप पूरे पैक रहेंगे इनको सीखने के लिए, ठीक है। चलिए बेटा, तो नियम आपका सबसे जो पहला है वो है मापन और मात्रक। अब बेटा मैं आपको उतारने का भी मौका दूंगा, है ना। मापन तथा मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, मात्रक हमको समझना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, मापन की बात करेंगे अगर अपन मापन और मात्रक में, तो सबसे पहले आती है बेटा भौतिक राशि आती है ना। क्या आती है? भौतिक राशियां, और उनके होते हैं मात्रक। अब मात्रक के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि मात्रक होते क्या है, ठीक है। तो मात्रक जो होते हैं, मतलब मात्रक को हम अगर एक डेफिनेशन लें, जिस परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए, जिसे हम यहाँ पे ले सकते हैं
मान लो आपसे किसी ने पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, आपसे पूछा आपका हाइट कितना है, तो आप आंसर क्या देंगे? मेरी हाइट जो है वो 2 मीटर है, यही कहेंगे बेटा आप, है ना। मेरी हाइट कितना है? 2 मीटर है ना, 5 फुट है, ऐसा कुछ हम बोलते हैं, है ना, है कि नहीं? हम अपनी लंबाई को किस में प्रदर्शित करते हैं बेटा? मीटर में करते हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपका वजन कितना है, मान लो अगली बार आपसे किसी ने पूछा कि आपका वजन कितना है, तो आपने लिख दिया 50 मीटर, तो क्या यह बात सही होगी? क्या आपका वजन 50 मीटर हो सकता है बेटा? यस और नो? क्या आपका वजन 50 मीटर होगा? नहीं हो सकता ना, बहुत अच्छे बेटा, नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भौतिकी के अंदर भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? मात्रक का। ये मात्रक कैसे होते हैं? तो ये हमारे जो है मतलब किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं, है ना। हम ये ऐसा ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए समझते हैं आगे। ओके, चलिए वापस थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं अपने आप को, और फिर वापस अपन शुरू से इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, कि भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक भौतिक राशियां, ठीक है। भौतिक राशियां क्या होती है सबसे पहले, ठीक है। तो जिन राशियों का मापन, बेटा इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, है ना, डेफिनेशन लिखेंगे भौतिक राशि की, ठीक है। परिभाषा, जिन राशियों का मापन, जिन राशियों का मापन। अब बेटा देखो थोड़े से शब्द जो है ना वो फिजिक्स के थोड़े कठिन होंगे, मैं उनको हल्का करने की, सरल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, जिन राशियों का मापन यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है, जिन राशियों का मापन यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है, जिन राशियों का मापन यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पे यथार्थ पूर्वक एक नया वर्ड आया है, बाकी तो आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। एक वर्ड आपकी लाइफ में आया, यथार्थ पूर्वक एक नया वर्ड आया है ना, ठीक है। तो यथार्थ पूर्वक को आप क्या समझते हैं बेटा? जानते हैं यथार्थ पूर्वक का मतलब? किसी को पता है यथार्थ पूर्वक का मतलब? यथार्थ पूर्वक का मतलब, यथार्थ पूर्वक मतलब बेटा सुव्यवस्थित, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। यथार्थ पूर्वक का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित। ओके, चलिए याद रहेगा, यथार्थ पूर्वक मतलब बहुत अच्छे से अगर हम किसी चीज को, अगर राशि को व्यक्त कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे भौतिक राशि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, है ना। अब देखिए ये भौतिक राशि बेटा दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है मूल राशियां, एक क्या होती है बेटा? मूल राशियां होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान समझेंगे। ओके, और एक होती है बेटा व्युत्पन्न राशियां। एक राशि कैसी होती है बेटा? मूल राशि होती है, और एक होती है व्युत्पन्न राशियां, है ना। दोनों में ध्यान से समझना चीज को, ठीक है। एक होती है मूल राशियां और एक होती है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर यस लिख दीजिएगा तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे। चलिए इसको यहां तक नोट कर लीजिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा नोट करना है, नोट करने का बोला है तो नोट ही करना है, ठीक है। वरना लेफ्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आपके पूरे नोट्स चाहिए। चलिए बहुत अच्छे बेटा, गुड, है ना। चलिए बेटा, अब यहाँ पे देखो दो राशियां आई आपके पास, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां। अभी मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में अपन समझते हैं अर्थ, मतलब जो है उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए देखेंगे ध्यान से, इसकी परिभाषा भी समझेंगे अच्छे से बेटा, क्या होती है जिसको अपन भौतिकी में यूज करते हैं, फिजिक्स में।
जैसे हम अगर नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, और भाई क्या हाल चाल है, सब बढ़िया एकदम, और काका बढ़िया हो, ऐसे बोलते हैं ना अपन नॉर्मल भाषा में। तो और बढ़िया, है ना, कैसे हो, ये वर्ड अपन कौन यूज करते हैं बेटा, हम यूज करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज जो हमारे लिए है ना, इसे हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। उसी तरीके से बेटा फिजिक्स के अंदर जिन राशियों का यूज होगा, मतलब फिजिक्स के अंदर जो बातें हम कहेंगे, जिनका प्रयोग करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। ठीक है, चलिए याद रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, चलिए, है ना, इसको मिटा रहा हूं बेटा मैं। अब आपके पास है मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां बेटा, ठीक है। चलिए, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, पहला एग्जाम्पल बेटा दूध, दूध, और दूसरा एग्जाम्पल है चाय। अगर आप इससे समझ गए तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, मेरे को ये बताना बेटा एक बात जो है, बेटा आप एक काम करो, लेफ्ट हो जाओ, ठीक है, ओके। चलिए बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही वो आराम से लेफ्ट हो जाए, जिसको अच्छे से आवाज आ रही है वो यस लिख दे फटाफट जल्दी से, ओके। अगर अच्छे से आवाज आ रहा है तो यस लिख दे बेटा, ठीक है। चलिए, ओके, मतलब आई एम राइट, ओके। क्योंकि बेटा यहाँ जो माइक है ना वो 2000, मतलब पैसे का नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक है, ठीक है। मेरा पर्सनल माइक है बेटा ये, इसके बारे में तो मैं गलत नहीं सुनूंगा ना। चलिए, ओके, तो इसमें आवाज बहुत अच्छा आता है, कैसी भी कंडीशन हो बहुत अच्छी आवाज आता है, ठीक है। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान समझेंगे चीज को, ओके। एक है मूल राशि और एक है व्युत्पन्न राशि बेटा। मूल राशि किसे कहेंगे हम, जो है अपना जो है दूध को बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी भौतिक राशि। अब दूध बेटा, दूध को बनाने के लिए दूध की आवश्यकता पड़ेगी, उसके अलावा कुछ और चाहिएगा क्या, बताएं। दूध को बनाने के लिए आपको अगर दूध चाहिए तो आपको सिर्फ दूध चाहिए, उसके अलावा और कुछ चाहिए क्या, नहीं, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं होता है ना अपने को। दूध के लिए हमको, मतलब दूध की अगर हमको आवश्यकता है तो हमको दूध ही चाहिए, है ना। लेकिन अगर हमको चाय चाहिए, अगर अपने को बेटा चाय चाहिए तो क्या होगा, चाय के लिए तो अपने को बहुत सारी चीज चाहिए। क्या क्या चाहिएगा चाय के लिए, बताओ। चाय बनानी है, अपन चाय बना रहे हैं, इमेजिन करो आंखें बंद करके यहाँ पे कि चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, दूध डाला, उसके बाद चाय पत्ती, फिर शक्कर, फिर पानी, और टोटल मिला के जो है गैस जलाई, और फिर हमको चाय मिली। समझे चीज को अच्छे से, आ रहा है बात समझ में। मतलब चाय बनाने के लिए हमको बहुत सारी चीज चाहिए होती है, लेकिन दूध के लिए हमें सिर्फ दूध चाहिए होता है ना कि नहीं। तो इन दोनों से आप समझ सकते हो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि का अर्थ, ठीक है। मूल राशि उन राशि को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं, लिख सकते हो बेटा इसके बारे में एक बार बना के देखिए, है ना। परिभाषा में आपको बोलता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेटा जैसे दूध, दूध को मतलब ऑप्शन में नहीं लेना है ना, इसका ऑप्शन दूध नहीं होगा बेटा, लेकिन दूध जैसी चीज समझो कि मूल राशियां उन भौतिक राशियों के कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे दूध को बनाने के लिए दूध की ही आवश्यकता पड़ती है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। सही बात है। तो यहां पे मूल राशियों में क्या लिखोगे बेटा, मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं, मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना बेटा, ठीक है। मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे हिसाब से आपको सबको क्लियर हो गया अच्छे से बेटा, हुआ है नहीं हुआ बताओ मुझे, सभी को क्लियर हो गया। चलिए, सभी को क्लियर हो गया अच्छे से, बताएं मुझे। क्लियर सभी को बेटा,
पहली परिभाषा एकदम क्लियर सभी को? बहुत अच्छी। अब बेटा देखो, दूसरी परिभाषा बना सकते हो आप खुद, दूसरी परिभाषा खुद बना सकते हो, बना के देखिए दूसरी परिभाषा को। चलिए दूसरी परिभाषा क्या है बेटा, यहां पे हमारी दूसरी परिभाषा ये होगी, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? तो बेटा वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़े। ठीक है, मतलब ये खुद नहीं है, जैसे चाय। अब चाय कैसे बनाते हैं अपन? दूध शक्कर सब लिया तो हमारी चाय बनी, है ना? तो इसकी परिभाषा लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, नोट करिए बेटा। बेटा ठीक है, चलिए बेटा, ओके। सभी इसको बनाए बेटा जल्दी से। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब मैं मूल और व्युत्पन्न में एक एक उदाहरण लिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए मूल राशि का जो असली एग्जाम्पल होगा बेटा, दूध और चाय नहीं होता है वैसे, है ना? असली एग्जाम्पल कुछ और होगा बेटा। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान। लंबाई को ज्ञात करने के लिए सिर्फ हमें एक लंबाई चाहिए, लंबाई को ज्ञात करने के लिए सिर्फ हमें लंबाई चाहिए होती है। ठीक है, और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं बेटा? चाल, है ना? और क्षेत्रफल, ये किसी राशि हो गई बेटा? व्युत्पन्न राशि हो गई। ठीक है, कौन? चाल और क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है बेटा? परिभाषा अच्छे लिखते जाएं, नोट्स कंप्लीट करते जाएं, है ना? हमारा ये टारगेट नहीं है कि हम जो है पढ़ें, उसके साथ साथ हम बेटा जो है अपने नोट्स भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए ओके बेटा, चलिए फिजूल मैसेज नहीं करना बेटा। ओके, चलिए लंबाई और द्रव्यमान क्या होगा बेटा? अपने मूल राशियां हो गई। चाल को हम क्या लिखते हैं बेटा? दूरी बटा समय। चाल क्या होता है बेटा? दूरी बटा समय। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल का सूत्र रखेंगे, क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय होता है। तो दूरी भी एक मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि है, मतलब कि ये जो है चाय की तरह हो गया। इसको व्यक्त करने के लिए हमको एक से ज्यादा भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ी। वैसे ही क्षेत्रफल होता है बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे भी जो है हमको दो मूल राशियां चाहिए, लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता भी पड़ती है। चलिए यहां तक सभी को क्लियर अच्छे से बेटा बताएं? यहां तक सभी को क्लियर? कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, चलिए बेटा एक बार यस लिख दीजिए फटाफट। यहां तक क्लियर हो गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, बहुत अच्छे, बढ़िया बेटा। चलिए इसी तरीके से बेटा जो है आपका आता है मात्रक। मात्रक भी दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन मात्रक के बारे में जाने कि मात्रक असलियत में होते क्या। ठीक है, सबसे पहले मात्रक की बात करते हैं। किसी भौतिक राशि को, पहले परिभाषा लिख लो फिर मैं आपको समझाऊंगा उसके अपने हिंदी लैंग्वेज में, अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं इसको। ठीक है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, ध्यान समझना बेटा, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ प्रयुक्त संदर्भ मानक। बेटा ये थोड़ा सा मतलब जो है हिंदी ज्यादा खतरनाक है ना? टेंशन मत लेने का, मैं आपको लोकल लैंग्वेज बता दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं एज इट इज आपको बुक का बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बुक वाला लिखें, है ना?
संदर्भ मानक को भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, यहां पे ये है इसकी परिभाषा एक्चुअल। अब इसको अपन अपनी लैंग्वेज में समझते हैं, जो लोकल लैंग्वेज हमारी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो मात्रक जो होते हैं वो हमारी सरनेम की तरह होते हैं। सरनेम सबकी अलग अलग है या नहीं बताओ? नाम अलग सरनेम अलग है ना सभी की? बहुत कम, रेयरली चांस होगा बेटा जिसमें क्या होगा, नाम और सरनेम भी सेम होगा सबका। ठीक है, लेकिन हमारी क्लास में मुझे इतना पता है कि सरनेम और नाम दोनों जो है आपके पास अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे हल करते हैं इसको अपन यहाँ पे। जैसे मान लो अपनी क्लास में अंकित नाम का कोई बच्चा है। ठीक है, अंकित नाम का बच्चा है। अब अगर हम बोले क्लास में कि क्लास में अंकित को बुलाओ, तो देखिए बेटा अंकित हमारे पास दो है। ठीक है, अंकित बबेरिया भी है, ओके, और अंकित दिवाकर भी है। अब हमारे पास कितने अंकित है बेटा? दो अंकित है। अब मुझे अगर अंकित बबेरिया को बुलाना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे पूरा, कि अंकित बबेरिया आओ, है ना? तो बेटा देखिए किसी भी इंसान को, अब मैं अंकित को अंकित बबेरिया ना बोल के अगर अंकित दिवाकर बोलूं, किसको? अंकित बबेरिया को अगर मैं अंकित दिवाकर बोलूंगा तो नाराज नहीं हो जाएगा? बोलेगा सर नहीं, मेरा नाम तो अंकित बबेरिया है, अंकित दिवाकर थोड़ी ना है ना बेटा? तो उस तरीके से हमारे लाइफ में जो मात्रक होता है वो किसी भी भौतिक राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है देखते हैं अपन यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, जैसे हमें लिखना है अपना वजन, फिर से अपन वहां आ जाते हैं जहां मैंने शुरू किया था, वजन हमारा, है ना बेटा? तो मान लो मैंने बोला अंकित आपका वजन कितना है, अंकित से पूछा आपका वजन कितना है, तो अंकित ने क्या कहा, सर मेरा वजन 45 मीटर है। उसके लिए लिख दिया 45 सेकेंड है। मेरा वजन कितना है सर? 45 सेकेंड है। क्या ये बात सही है? क्या वजन 45 सेकेंड हो सकता है? यस और नो? क्या वजन 45 सेकेंड हो सकता है बेटा? हाँ या नहीं बताएं? नो सर। नहीं हो सकता ना? हाँ, ठीक है बेटा। तो अगर हमको वजन को ज्ञात करना है, अगर हमको वजन को ज्ञात करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? किलोग्राम। क्या लेना पड़ेगा बेटा? किलोग्राम। बात समझ में आ रही है अच्छे से आपको? अगर आपको वजन ज्ञात करना है तो क्या लोगे बेटा? किलोग्राम लोगे। ठीक है, समझ गए अच्छे से? ओके, और अगर आपको यहाँ पे मैंने वजन पूछा है तो यहाँ पे सेकेंड हटा के क्या लिखना पड़ेगा बेटा? अपने को लिखना पड़ेगा किलोग्राम। अगर मैं पूछूं, अगर मैंने पूछा आपका घर कितनी दूर है भैया, तो आपने बोला मेरा घर सर जो है 4 जो है केजी है। क्या ये बात सही है ना? दूरी, घर की दूरी जो है आपकी, गांव की दूरी, या 4 की जगह आप 40 ले लो, 40 केजी हो सकती है क्या गांव की दूरी? बिल्कुल नहीं हो सकती बेटा, है ना? यहाँ पे दूरी नाराज हो जाएगी, पता है? अगर आप 40 केजी लिख दोगे ना किसी की दूरी, तो वो नाराज हो जाएगी। और हमको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 40 किलोमीटर या मीटर, या किलोमीटर या फिर मीटर लिख सकते हैं। जो घर के एकदम स्कूल के एकदम पास में रहता है वो मीटर, जो दूर रहता है वो किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए बेटा? दूरी जब भी हम लिखेंगे तो उसके लिए उसका प्रॉपर मात्रक होना जरूरी। दूरी को व्यक्त करने वाला भौतिक मात्रक क्या कहलाएगा बेटा? उसका मात्रक कहलाएगा। समझ गए अच्छे से? मात्रक क्या होते हैं समझ में आया आपको बेटा अच्छे से? जो किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक या फिर अच्छे से व्यक्त करता है, असलियत बताता है उसकी, कि असलियत में भौतिक राशि है क्या। ठीक है, क्लियर सभी को अच्छे से बताएं? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है? मात्रक भी समझ में आ गया आपको क्या होता है? ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा, है ना? अब अपन जो है एक टेबल याद करनी है बेटा आपको। ओके, उस टेबल को आप भूलना नहीं है, आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मात्रक हमारी सरनेम की तरह होती है बेटा फिजिक्स में, है ना? तो उसको गलत कभी भी नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए बेटा, भौतिक राशि उसका मात्रक
और उसका संकेत लिखेंगे बेटा। एक लाइन लिखो, है ना। भौतिकी में 7 मूल मात्रक होते हैं, लिखिए बेटा। भौतिकी में 7 मूल मात्रक होते हैं। चलिए जल्दी से लिखेंगे। भौतिकी में 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, या 7 मूल राशियां होती है। 7 मूल राशियां होती है तथा उनके मूल मात्रक होते हैं। कितनी राशियां होती है बेटा भौतिकी में? 7 मूल राशियां और उनके 7 मात्रक होते हैं, ठीक है। याद रखना, अगर आपसे पूछे भौतिकी में कुल कितनी मूल राशियां होती है तो आप आंसर क्या देंगे बेटा एग्जाम में? 7, ठीक है। हाँ बेटा एक बार वीडियो फिर से देखना आप, है ना। अभी मैं समझाऊंगा तो आपको और क्लियर कर दूंगा अच्छे से। मात्रक चलता रहेगा, टेंशन मत लो, अभी फिर से समझाऊंगा बाद में, ओके। लोड नहीं लेने का। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहली राशि है आपकी, वो है लंबाई। ठीक है, क्या है बेटा? लंबाई। लंबाई को काय में नापोगे बेटा आप बताओ मुझे। अगर आपको लंबाई नापनी है, मान लो यहां से वहां तक की लंबाई नापनी है ना, इस छत से मतलब इस जमीन से लेकर छत तक की लंबाई नापनी है, काय में नापोगे? मात्रक बेटा किस चीज में अपन उस भौतिक राशि को मापते हैं वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं मापन। काय में नापेंगे बेटा अपन? मीटर में नापेंगे। चलिए बहुत अच्छे, काय में नापेंगे बेटा? मीटर में नापेंगे, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए काय में नापेंगे अपन किसी भी लंबाई को? मीटर में नापेंगे, ठीक है। ओके ओके, इसका संकेत जो होगा वो होगा स्मॉल m। पहला मात्रक समझ में आया सभी को अच्छे से बेटा? पहली भौतिक राशि लंबाई, उसका मात्रक मीटर। मतलब कोई भी लंबाई होती है उसे हम काय में नापते हैं बेटा? मीटर में नापते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। चलिए बेटा बहुत अच्छे। हाँ अब मत लिखो बेटा, हो गया। चलिए ओके, चलिए अगला वाला बेटा बताओ। द्रव्यमान, वजन। हम वजन को काय में नापते हैं बेटा? हमारे वजन को काय में नापेंगे बताएं? किसी भी वजन को हम काय में नापेंगे? किलोग्राम, है ना बेटा। ठीक है, हमसे बोलेगा भैया तुम्हारा वजन कितना, तो हम बोलेंगे हमारा वजन है 50 किलोग्राम। ऐसे बोलेंगे ना बेटा अपन, क्या बोलेंगे? 50 किलोग्राम। तो उसी तरीके से द्रव्यमान को अपन नापते बेटा किलोग्राम। क्या लिखते हैं यहाँ? केजी। ओके बेटा। समय, समय को काय में नापेंगे बेटा? समय को नापेंगे सेकंड में। अभी आप लिख लो, बाद में मैं आपको बताऊंगा, है ना बेटा। समय को हम नापेंगे सेकंड में, एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए ताप, ताप को काय में नापेंगे बताएं बेटा? ताप, किसी भी वस्तु का ताप जो नापा जाता है वो नापा जाता है केल्विन में, ठीक है। देखिए बेटा अगर हमको बुखार होता है तो हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, है ना। ऐसा वो छोटा सा आता है चौक जैसा, है ना बेटा। हाँ आपने सी लिखा होगा सेल्सियस को। देखिए बेटा क्या होता है कि जो कुछ ऐसा आता है वो, है ना, चौक जैसा आता है इतना बड़ा, उसको अपन मुंह के अंदर रखते हैं और वो बाहर निकालते हैं, फिर मालूम पड़ता है भैया तुम्हारे को बुखार है 100 डिग्री का, तुम मर सकते हो, जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा बोलते थे ना। वो होता है सेल्सियस। वो क्या होगा बेटा? डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे सेल्सियस जैसा ही एक और आता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? केल्विन। क्या कहेंगे? केल्विन। तो हम जो है ताप को काय में नापेंगे बेटा? केल्विन में। बहुत सारे ऐसे पैमाने होते हैं अलग अलग, है ना, मापने के अलग अलग बोल सकते हैं मापक, है ना, अलग अलग, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बेटा, केल्विन को लिखते हैं के से, ओके। इसके बाद आता है बेटा विद्युत धारा। 10वीं में विद्युत धारा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है बेटा? बताएं, 10वीं में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है? पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, है ना। इसका मान याद रखना बेटा आपको, एम्पियर। विद्युत धारा को क्या में नापते हैं बेटा? एम्पियर में नापते हैं, है ना। टेंशन मतलब ये 12वीं में पढ़ना है अपने को, अभी 11वीं में नहीं पढ़ना। बट आपको एग्जाम के लिए ये 7 मूल मात्रक और इनके जो है मूल राशियां और मूल मात्रक याद होनी चाहिए, 7, ठीक है। चलिए ओके, फिर आए हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को नापते बेटा कैंडेला में। क्या नापते बेटा? कैंडेला में नापते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापते हैं, यहां पे लग जाएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं बेटा सीडी से, ओके। एंड लास्ट है फाइनल जो है वो होता है आपका
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को बेटा हम नापते हैं मोल में। किसमें नापते हैं बेटा? मोल में। आपका एक और सब्जेक्ट है बेटा फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। उस सब्जेक्ट के अंदर बेटा आपको दो चीजें बहुत काम आएगी। पहली है ज्योति तीव्रता और दूसरी है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा आप जो है केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज करेंगे बेटा, बहुत ज्यादा आप जो है इसका अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, ओके, आया समझ में इतना बेटा सभी को? कोई प्रॉब्लम यहां तक सातों मात्रकों में? कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? चलिए, नहीं है, बहुत अच्छे। योर नेम प्लीज। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर नेम प्लीज बेटा। इसका चलिए, ओके, समझ गए अच्छे से? चलिए बेटा, ओके। चलो सातों को एक बार याद करेंगे बेटा साथ साथ, है ना? सातों को एक बार याद करेंगे बेटा। बेटा ये जो है ना, ये भी केमिस्ट्री के अंदर जो है यूज किया जाता है। मतलब अलग अलग चीजों में मापन के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग चीजों के यूज में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अपन मेन एक बार और पढ़ लेते हैं, सारे के सारे रिवाइज कर लेते हैं। सातों मूल राशियां और उनके मात्रक। ठीक है, एक एक करके बोलूंगा बेटा, है ना? याद रखना, ठीक है? लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा? लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए फिर क्या आया? ताप का मात्रक। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या होगा बेटा? केल्विन होगा। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है बेटा? एम्पियर होगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा के बाद क्या था आपका? ये ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक बेटा कैंडेला। ओके, फिर उसके बाद लास्ट क्या है आपका? पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा आपका? मोल। ठीक है, सातों याद हो गए अच्छे से? बताएं, सातों याद है? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है सातों में? अच्छे से बताएं जल्दी से फटाफट। अगर क्लियर हो गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, दो और हैं। चलिए, ओके बेटा, देखिए अब यहां पे जो क्वेश्चन है आपके बेटा, यूज ऑफ सीडी इज इन स्पीड ऑफ लाइट, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रकाश। देखिए ज्योति तीव्रता का जो पूरा फुल फॉर्म होता है बेटा, ज्योति तीव्रता मतलब क्या होगा? ज्योति, ज्योति मतलब कि लाइट, है ना? तीव्रता मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्पीड कितनी होती है प्रकाश की, है ना? और आगे जाके आप धीरे धीरे इसके बारे में और पढ़ेंगे, 12th में आपको ज्यादा यूज होगा। ठीक है, कहां पे? मतलब कि अगर हम बात करें किसी वस्तु के ऊपर, जब प्रकाश किसी तेजी से आता है ना, तो उससे जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊष्मा निकलती है, उससे रिलेटेड जो चीज होती है। ठीक है, क्लियर बात बेटा? योर नेम बेटा, आपका नाम बता दो। ठीक है, ये सातों हो गए क्लियर आपके अच्छे से? चलिए यहां तक क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, ओके बेटा, है ना? अब दो और लिख लीजिए बेटा।
चलिए बेटा, बेटा आपके दो पूरक मात्रक लिख लीजिए। पूरक मूल मात्रक, ये आपसे पूछता है एग्जाम में। ओके, ठीक है। पूरक मूल मात्रक, पहला है बेटा समतल कोण। ठीक है, पहला क्या है? समतल कोण। समतल कोण को हम जो है लिखते हैं बेटा रेडियन में। रेडियन, जो थीटा वगैरह जानते हैं ना बेटा, थीटा के बारे में सभी फेमिलियर है, थीटा से जानते हैं अच्छे से ना थीटा को बेटा। उसके अंदर किसका यूज होता है बेटा? रेडियन का। ठीक है, समतल कोण, इसका जो वो है वो क्या है? रेडियन है, RAD, रेडियन। ओके, और सेकंड पूरक मात्रक है बेटा आपका घन कोण। घन कोण को बोलते हैं बेटा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ओके। स्टेरेडियन के लिए लिखते हैं बेटा SR। ओके, तो ये आपके क्या हो गए बेटा? दो पूरक मूल मात्रक और उनके मूल राशि और उनके मात्रक। ठीक है बेटा, चलिए अब दिख रहा है बेटा? अब दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दिख रहा है। बेटा आपका नाम बताएं। ओके, KG राज जो लिखा हुआ है ना बेटा, इसका आपका नाम बताएं। ठीक है, नाम लिखिए इसमें कमेंट में जल्दी से, फटाफट लिखिए। चलिए, अभी सभी को क्लियर विजिबल है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताएं। सर हाँ कोई सर। प्रॉब्लम? ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। तो देखिए, पहला मूल पूरक मात्रक, पूरक मूल मात्रक मूल राशि जो है बेटा वो है हमारी समतल कोण। पहली क्या है बेटा? समतल कोण, और उसका जो मात्रक है बेटा वो क्या है? रेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। ठीक है बेटा, ओके बेटा। चलिए, ये आपके हो गए 7 मूल मात्रक भी हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखते हैं अगला टॉपिक जो है आपका। अभी बेटा देखो, ये जो है वो पूरी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं हम, क्या क्या चीजें हमको अच्छे से आना चाहिए वो सब। उसके बाद हम जो है आगे जाके अब जो है इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, आपको ये सब चीज अच्छे से आएगी तो आप आगे जाके कर पाएंगे अच्छे से काम। ठीक है, चलिए अगला है बेटा मात्रकों की पद्धतियां। आज का लास्ट टॉपिक है ना? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज आपका, नहीं तो बोर हो जाओगे। ठीक है, चलिए मात्रकों की पद्धतियां। चलिए बेटा, पहली पद्धति है, देखो पद्धतियां क्या होती है बेटा, इसे हम कहेंगे, देखो जैसे 4 दोस्त होते हैं ना, 4 दोस्तों का सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, कोई कुछ अलग तरीके से काम करता है, कोई काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, कोई काम को बड़े से पार्ट में मतलब एकदम बड़ा करके अच्छे से करता है ना, और कोई काम को किसी और तरीके से करता है। इसी तरीके से जो है बेटा पूरी दुनिया में 4 तरीके की पद्धतियां चलती हैं। ठीक है, पद्धतियां मतलब जैसे हमारा होता है ना जैसे कल्चर, ऐसा ही। तो 4 तरीके की पद्धतियां बेटा जो अपने हिसाब से जो है किसी चीज को मापते हैं। क्या करते हैं बेटा? अपने हिसाब से नापते हैं, मतलब उनके हिसाब से, वो चेंज नहीं करते उनका। ठीक है, तो बेटा देखिए सबसे जो पहली पद्धति है उसका नाम है CGS पद्धति। क्या है बेटा? CGS पद्धति। पहली पद्धति का जो नाम है वो है CGS पद्धति। ठीक है, अब CGS पद्धति क्या होती है बेटा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, CGS पद्धति का मतलब होता है यहाँ पे CGS, 3 वर्ड है बेटा, एक है C, एक है G और एक है S। अब आपको उसको पूरा जो है फुलफिल करना है। देखिए, तो C से हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर। क्या बोल सकते हैं बेटा? सेंटीमीटर। G से हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ग्राम। G से ग्राम, और S से क्या आ जाएगा बेटा? सेकंड। ठीक है,
सीजीएस पद्धति के लिए क्या लिखेंगे बेटा आप? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। मापन को नापने की सबसे छोटी पद्धति, मापने की किसी भी चीज को मापने की सबसे छोटी पद्धति से कहते हैं। ठीक है, क्या नाम बेटा? CGS। सी का मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होगा बेटा? ग्राम। एस का मतलब क्या होगा? सेकेंड। तो इसके लिए आप जो थ्योरी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? देखिए थ्योरी जो आपको लिखना है इसके लिए, है ना? तो सीजीएस पद्धति का पूरा नाम ऐसे लिखेंगे बेटा, सीजीएस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड होता है। लिख सकते हो बेटा? इसको देख के लिखना है बेटा, सीजीएस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड होता है तथा यह मात्रक की सबसे छोटी पद्धति है। इतना लिख लिया बेटा? लिख सकते हो इतना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चाहो तो अभी लिखो, चाहो तो वीडियो बाद में देखकर लिख लेना, है ना? बट लिख लेना बेटा, ठीक है? सीजीएस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड होता है और जो है यह मात्रक की सबसे छोटी पद्धति है। ठीक है, ओके, चलिए, ओके। ओके बेटा, चलिए सेकंड पद्धति की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। पहली वाली समझ में आ गया अच्छे से? अगली है बेटा एफपीएस पद्धति। देखिए बेटा, एफ से ऐसी कौन सी लंबाई जिसको आप एफ नाम से जानते हो? ऐसी कौन सी लंबाई है? ऐसी कौन सी लंबाई है बेटा जिसको आप एफ नाम से जानते हो? बताएं, कौन सी लंबाई जो आपने लाइफ में जो सुना हो, जिसको आपने एफ यूज करते हो उसके लिए? अपन कोई भी लंबाई होगी। बहुत अच्छे बेटा, फुट। क्या होता है बेटा? फुट। ठीक है, क्या होती है बेटा? फुट, है ना? एक ऐसी लंबाई जो हम हमारे जो शरीर की लंबाई है बेटा, उसको अपन उसको काय में नापते हैं बेटा? फुट में नापते हैं। फुट पी से, ये आपको नहीं याद आएगा तो मैं लिख देता हूं पाउंड। क्या होता है बेटा? फुट, पाउंड, है ना? फुट, पाउंड और एस से होता है बेटा सेकेंड। इसे बोलते हैं एफपीएस पद्धति। ठीक है बेटा, इसका एक और भी नाम है, वो नाम है बेटा ब्रिटिश पद्धति। ठीक है बेटा, इसका एक और नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, याद रहेगा बेटा? एफ फॉर फुट। फुट मतलब देखो बेटा, हम अपना जो हाइट है वो फुट में ही नापते हैं ना। कभी किसी को बोलते हो 1.5 फुट है, छोटा सा हाइट रहता है तो, है ना? कोई लंबा होता है, कितना लंबा है यार ये, कम से कम 7-8 फुट का होगा, है ना? ऐसा ही कहा जाता है बेटा अपने द्वारा, सही है ना? ठीक है, तो एफ फोर क्या हो गया बेटा? फुट। एफ फोर फुट। ठीक है, फिट बोल सकते हो, फुट बोल सकते हो, जो बोलना हो। ठीक है बेटा, है ना? एफ फोर फुट। फुट मतलब एफ। पी से पाउंड। अब पाउंड क्या होता है बेटा? किस किस को पाउंड के बारे में नहीं पता है बताओ जल्दी से? अगर नहीं पता है नो लिख दो जल्दी से फटाफट। अगर पाउंड के बारे में नहीं जानते हो फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ डिटेल में। ठीक है सर हमको बहुत अच्छे बेटा, बढ़िया। देखो, लिखने में कभी भी टेंशन लेने का, फटाफट लिखते रहने का। ओके, पी का मतलब होता है बेटा जो है पाउंड। अब पाउंड जो है ना बेटा, ये विदेशी में मतलब ब्रिटिश जो लोग होते हैं वहां के लोग अपने वजन को किलोग्राम में नहीं नापते बेटा, वो केजी में नहीं नापते। वो नहीं बोलते कि हमारा वेट जो है माई वेट इज 40 kg, ऐसे नहीं बोलते। वो बोलते हैं माई वेट इज 100 पाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? माई वेट इज 100 पाउंड, मेरा वजन 100 पाउंड है, वो ऐसे बोलते हैं। वो वजन को बेटा पाउंड में नापते हैं। टाइम नापते हैं पाउंड में, याद रखना। ठीक है, कौन नापते हैं बेटा? ब्रिटेन के लोग ज्यादातर। अगर आप विदेश में कहीं भी जाओगे तो आपको अधिकतर लोग वजन केजी में नहीं बताएंगे बेटा। क्या बताएंगे बेटा? हमेशा वो आपको कहीं बताएंगे बेटा? पाउंड में बताएंगे वजन। ठीक है, अब देखिए दिलचस्प चीज है, मैं आपको बता देता हूं। कोई जो है कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने इसको ध्यान से देखा, समझा था कि 1 kg इज इक्वल टू होता है बेटा 2.4 पाउंड। 1 kg जो है बेटा वो 2.4 पाउंड के बराबर होता है। मतलब कि 1 kg बराबर लगभग 2.5 पाउंड। लगभग 2.5 पाउंड मतलब कि अगर हमारे यहाँ कोई 100 किलो का व्यक्ति है अगर,
तो वो 250 पाउंड का हो जाएगा। कोई 40 किलो का पतला दुबला सा भी व्यक्ति है ना, तो वो बोलेगा आई एम 100 पाउंड, मेरा जो वजन है वो 100 पाउंड है। ठीक है, याद रहेगा बेटा? बताएं, कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी नहीं है? यहां तक क्लियर? पी से पाउंड और एस से क्या होगा? एस से क्या होगा बेटा? सेकेंड। बहुत सिंपल है ना? ओके, चलिए बहुत अच्छे बेटा, आगे बढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट है आपका बेटा थर्ड। थर्ड जो है बेटा वो है एमकेएस पद्धति। इसके बारे में एफपीएस के बारे में आप थ्योरी क्या लिखेंगे? देखिए, थ्योरी मतलब एग्जाम में क्या लिखेंगे? एग्जाम में सबसे पहले आप लिखेंगे भौतिकी में 4 पद्धतियां, मात्रकों की 4 पद्धतियां होती है। पहली पद्धति सीजीएस का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है तथा यह मात्रक की सबसे छोटी पद्धति है। एफपीएस के बारे में क्या लिखेंगे बेटा? एफपीएस पद्धति का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड होता है। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकेंड होता है। यह एक ब्रिटिश पद्धति है, यह एक ब्रिटिश पद्धति है बेटा, याद रखना है ना, यह एक ब्रिटिश पद्धति है। एमकेएस का बेटा पूरा फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या होता है बेटा? एफपीएस का, एमकेएस का पूरा फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड। याद रहेगा? एमकेएस का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड, याद रखो। एमकेएस का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड, कोई भूलेगा तो नहीं? पक्का याद हो गया अच्छे से सभी को? ओके बेटा, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। लास्ट है आपका एसआई पद्धति। बेटा देखो, इसको जो है 2-3 तरीके से बोला जाता है। अब मैं अगर आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इसका ये है, इसका पूरा नाम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा बेटा आपको, है ना? स्टैंडर्ड एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसका पूरा नाम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, एसआई पद्धति का पूरा नाम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। समझ में आया इतना? यह पद्धति, आगे लिखेंगे बेटा, देखो इसका पूरा नाम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, लिख लेंगे इतना, है ना? बेटा माइक किसका ऑन है? माइक बेटा आपको ऑफ रखना है, ठीक है, वरना मैं जो है आपको, अगर मुझे पता चल गया जिसका माइक ऑन है उसको क्लास से बाहर कर देंगे और कभी लेंगे नहीं वापस क्लास में। ठीक है, स्पेशल ध्यान देना। ओके, चलिए बेटा, तो यहां पे एसआई पद्धति का पूरा नाम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ओके, और यह पद्धति जो है, यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही रूपांतरण है बेटा। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही रूपांतरण है, आपको इतना लिखना है। ठीक है, लिख पाओगे बेटा इतना? बताएं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें? हो गया ना? ओके बेटा, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? बताएं।
ठीक है बेटा, चलिए यहां तक था हमारा आज का थ्योरेटिकल पार्ट। इसके बाद जो है बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, है ना। जो भी आपके प्रश्न होते हैं, जैसे मीटर क्या कहां से आया, किलोग्राम कहां से आया, है ना, सेकंड कहां से आया, ये सारी चीजें जो होती है, ये सारे प्रश्न, तो इनका आंसर मैं आपको बेटा जो थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो मैं आपको भेज दूंगा। उस थ्योरी को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है और क्या है। ठीक है, चलिए तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़िया। और एक बात और, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अब शायद अब कोई माइक ऑन नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से, है ना। क्लास डिस्टर्ब नहीं करना है बेटा आपको डेली, ओके, अगर डेली पढ़ना है तो। और बेटा आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, अगर कोई आपको लगता है कि जिसने अगर माइक चालू किया थोड़ी देर के लिए भी, फटाफट मैसेज करिए, आउट ऑफ द क्लास, कोई काम नहीं उसका क्लास में, ठीक है। सो फटाफट बेटा मैसेज कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, है ना। योर नेम, बेटा आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है, ठीक है। अब आपको कोई आंसर तभी मिलेगा जब आप अपना नाम बताएंगे और कौन से स्कूल से हैं आप, ठीक है। फटाफट अपना नाम बताएं।